हेलो स्टूडेंट्स, पुनः मैं आ चुका हूँ। क्लास 12th के स्टूडेंट्स का डिमांड रहा कि सर व्हीट स्टोन ब्रिज एक बार फिर अच्छा ढंग से आप डील कर दें जिससे मैं एग्ज़ाम में लिख सकूं। स्टूडेंट्स, व्हीट स्टोन ब्रिज सीबीएसई बोर्ड एग्ज़ाम में या स्टेट गवर्नमेंट की बोर्ड एग्ज़ाम में क्लास 12th में जनरली पूछ देता है, आता है। तो आज मैं पुनः फिजिक्स सारथी एक नई वीडियो के साथ आ चुका हूँ। तो स्टूडेंट्स, व्हीट स्टोन ब्रिज फिजिक्स कहता है कि उलूल जुलूल बात हमसे मत करो, सबसे पहला है, और उल्टी पलटी बात नहीं। शाब्दिक अर्थ यहाँ नहीं चलेगा। व्हीट स्टोन ब्रिज, अगर कोई स्टूडेंट सोचेगा व्हीट माने गेहूँ होता है, स्टोन माने पत्थर, ब्रिज माने पुल, गेहूँ पत्थर का बना हुआ पुल, ऐसी बात नहीं है। यहाँ पर जो है एकदम सिंपल मीनिंग पर बेस्ड कोई चीज़ नहीं होता है। जैसे स्टूडेंट्स ईएमएफ होता है, ईएमएफ जनरल स्टूडेंट्स कहते हैं कि अरे जो मीनिंग होगा उससे रिलेटेड उसका डिफिनीशन होगा, ऐसी बात नहीं है स्टूडेंट्स। इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स, बट दिस इज नॉट अ फोर्स। तो स्टूडेंट्स, यहाँ पर शाब्दिक अर्थ या उसका सिंपल मीनिंग से कोई रिलेशन नहीं रहता है। तो व्हीट स्टोन ब्रिज में आप देखें, इसमें 5 रेसिस्टेंस होते हैं। जैसे मान लो एक रेसिस्टेंस ये हुआ, ऐसे चला, और एक रेसिस्टेंस ये हुआ, ऐसे आया, फिर एक रेसिस्टेंस यहाँ हुआ और दूसरा रेसिस्टेंस यहाँ हुआ। और एक रेसिस्टेंस यहाँ भी है जो गैल्वेनोमीटर के रूप में लगा हुआ है, ऐसे देख लो। जब ये 5, एक रेसिस्टेंस, इसका नाम P दे दो, Q दे दो, एंड दिस इज R एंड S। यदि इन 4 रेसिस्टेंस मिलकर एक क्वाड्रिलेटरल का फॉर्मेशन करता है, और यह भी एक रेसिस्टेंस का ही काम करता है, गैल्वेनोमीटर लगा हुआ है। बैलेंस पोजीशन जब होता है तब हम लोग इसको बैलेंस पोजीशन में ही 3 रेसिस्टेंस का वैल्यू दिया हुआ है, चौथा का वैल्यू हम लोग बड़ी आसानी से निकालते हैं। स्टूडेंट्स, इसमें ये एक जो आप देख रहे हैं, यहाँ पर एक सोर्स ऑफ करंट, यहाँ पर एक बैटरी जोड़ दी है। इसका जो पोटेंशियल डिफरेंस या ईएमएफ एक्सआई है, और यहाँ पर एक स्विच लगा दिए। जब स्विच ऑन करेंगे करंट बहना स्टार्ट हो गया। जैसा हम लोग जानते हैं, पॉजिटिव टर्मिनल ऑफ द बैटरी से करंट चला, आई करंट यहाँ से निकला, और ऐसे होते हुए यहाँ पर जब पॉइंट ए, बी, सी एंड दिस इज डी, जब यहाँ आएगा तो यहाँ आने के बाद ये करंट 2 पार्ट में ब्रेक कर जाता है, टूट जाता है। कुछ करंट्स इधर जाता है, कुछ करंट इधर जाता है। फिर इसी प्रकार से यहाँ जब पहुँचता है, ये जब करंट यहाँ पहुँचता है तो यहाँ भी 2 पार्ट में ब्रेक हो जाता है, कुछ करंट इधर आता है, कुछ इधर आता है, और यहाँ आने के बाद इस डायरेक्शन में निकल जाता है, और ये करंट भी इस डायरेक्शन से होते हुए और ऐसे निकल कर पुनः निगेटिव टर्मिनल ऑफ द बैटरी में पहुँच जाता है। ये P है, Q है, R है और S है। 4 आर्म्स एज ए क्वाड्रिलेटरल का फॉर्मेशन करता है। ये गैल्वेनोमीटर लगा हुआ है। तो इन द यहाँ से सपोज करें कि I जो करंट चला सप्लाइड बाय द सेल और बैटरी, ये I करंट यहाँ पहुँचने के बाद 2 पार्ट में टूट गया। सपोज करें कि यहाँ I1 हुआ, स्टूडेंट्स यहाँ I1 हुआ, और यहाँ मान लो I2 है। I2 ले सकते हैं, और नहीं तो मैं लिख दे रहा हूँ I माइनस दिस I माइनस I1, I माइनस I1। चूँकि I करंट यहाँ से चला, ये इधर I1 निकल गया,
तो यहाँ जो बचा ये I माइनस I1, यही करंट इस डायरेक्शन से होते हुए चलेगा। यहाँ जब ये पहुँचा तो इससे आता हुआ करंट I1G है, और इससे जो करंट क्रॉस कर रहा है यह I1 माइनस G, I1 माइनस G। इस डायरेक्शन में यहाँ I1 करंट पहुँचा है, तो दिस इज I1 माइनस दस I1 टोटल करंट यहाँ पहुँचा, और इधर I1G निकल गया, तो इधर जो करंट जा रहा है I1 माइनस I1G, और ऐसे ये I1G होते हुए यहाँ पहुँचेगा, और यहाँ पर जो करंट आया इस आर्म से यह आ गया I1G प्लस I माइनस I1, ये टोटल करंट ऐसे होते हुए यहाँ पहुँच गया, और यहाँ भी वही टोटल करंट्स। तो स्टूडेंट्स इस तरह का एक, अब हम कल्पना करें कि करंट जो है इस क्लोज्ड लूप से और जा रहा है क्लॉकवाइज डायरेक्शन में, इस तरह से जा रहा है, ऐसा जा रहा है। इससे भी वही हम लोग कल्पना करें, ऐसे ही जा रहा है इस तरह से। तो सबसे पहले हम लोग देखेंगे कि वही किरचॉफ सेकंड लॉ क्या कहता है। किरचॉफ सेकंड लॉ कहता है कि द algebraic sum of the potential difference across a closed loop is equal to 0। तो यहाँ भी this is a closed loop, तो in the closed loop A B D A according to Kirchhoff's law, according to Kirchhoff's second law, in closed loop A B D A इस लूप में देखें तो सपोज करें कि जो क्लॉकवाइज डायरेक्शन में जो इन द डायरेक्शन ऑफ पाथ जो करंट जा रहा है, तो पोटेंशियल डिफरेंस जो होगा वह पॉजिटिव मान रहे हैं। ऐसे पॉजिटिव हुआ तो दिस विल बी नेगेटिव। स्टूडेंट्स दस I1P पोटेंशियल इक्वल टू करंट इनटू रेसिस्टेंस V इक्वल टू IR अकॉर्डिंग टू ओम्स लॉ। तो यहाँ I1 करंट है एंड दिस R के जगह पर P है, एंड प्लस I1G इंटू G, दिस गैल्वेनोमीटर का रेसिस्टेंस, एंड माइनस दिस I माइनस I1 इंटू R, I माइनस I1 into R, and this is equal to 0। In the balanced condition, अब बैलेंस कंडीशन तब होगा जब B और D ये दोनों के जो एंड्स हैं इसके बीच का जो पोटेंशियल डिफरेंस होगा वह जब 0 हो। When the potential difference between the point B and D is 0, that means there is no current flow through these arms। इस भुजा से इस साइड से इस साइड से होते हुए करंट नहीं जाएगा। दैट मीन्स IG इक्वल टू 0 व्हेन इन द बैलेंस्ड कंडीशन, in balanced condition there is no potential difference, means potential difference B and D is 0। so in condition potential difference between B and D is 0। so
Ig equal to 0. Current can't flow through this side because there is no potential difference. All of you know current flow in that case when there is the potential difference, anything flow from one to another point due to the some differences, and current flow due to the potential difference. Here is no potential difference between the, there is no potential difference between B and D, so current is not flowing through this direction or this implies of I1P plus 0, because this is 0, Ig equal to 0, then total will be 0, माइनस ये टर्म को उस साइड कर दिया, I माइनस I1 को उधर गया तो इट विल बी पॉजिटिव, I माइनस I1 इंटू R, और द स्टूडेंट्स I1P equal to I minus I1 into R. This is equation number 1. This is equation number 1. Now we will discuss about the current flowing through the closed circuit BCDB. So according to Kirchhoff's second law, I am erasing the written part in the upper part of the board. So between B and D, this student is 0. In the closed path, in the closed circuit, in the closed path BCDB, इस पाथ में देखो, BCDB में देखो स्टूडेंट्स, हम ऐसे जो है इस डायरेक्शन से प्लस मानेंगे तो ये माइनस होगा. सो I1G प्लस I1G into G, I1G into G plus this I1G plus I minus I1 into S minus I1 minus I1G, and this is equal to 0. Or students, since I1G equal to 0, therefore 0 plus I minus I1 into S is equal to I1 minus 0. I1 माइनस दिस I1Q है यहाँ पर, I1Q, ये माइनस टर्म उधर चला गया, माइनस लिख दो आपकी बार, I1 माइनस 0 इंटू Q. अब ये टर्म मिटा रहे हैं स्टूडेंट्स, और दिस इज इक्वल टू I माइनस I1 इंटू S इज इक्वल टू, ये टर्म को उस साइड कर दो, I1Q, और I1Q इक्वल टू I माइनस I1 इंटू S. दिस इज इक्वेशन 2. नाउ डिवाइडिंग इक्वेशन 1 and 2. In this closed path, I1Q equal to I minus I1 into S, I minus I1 into S, equation 2. Now equation 1 divided by 2, equation 1 divided by equation 2. तो इक्वेशन 1 था I1P by I1Q
इज इक्वल टू I माइनस I1 इंटू R डिवाइडेड बाई I माइनस I1 into S. This cancel, I1 cancel, implies of P by Q equal to R by S. This is the final equation from Wheatstone bridge. So in the Wheatstone bridge, if three resistances are given P, Q and R, then we can find S, and vice versa. Therefore, S is equal to Q by P into R. Q by P into R. S is equal to. Similarly, R is equal to the P by Q into S. From four resistances, if three are given, then we can find the fourth resistance in the form of Wheatstone bridge. तो ये I1G मतलब इससे जो गैल्वेनोमीटर से जो करंट फ्लो करेगा स्टूडेंट्स, वह जो होगा जीरो तब होगा जब बैलेंस्ड कंडीशन होगा. इन द बैलेंस्ड कंडीशन स्टूडेंट्स, ये हम लोग